नमस्कार, आप देख रहे हैं मृदुभाषी और मैं हूं आपके साथ शिव मोहन शर्मा। और आज हम बात करेंगे सुशांत सिंह राजपूत के मामले में। सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियान की मौत के मामले में नीतीश राणे ने मीडिया के सामने आकर सनसनीखेज खुलासे किए। नीतीश राणा ने बताया कि दिशा के साथ जिस तरह के क्या हादसा हुआ, इसके बारे में दिशा के मंगेतर और लिव इन पार्टनर रोहन राय ने फोन करके नीतीश राणे को जानकारी दी थी। उन्होंने ये भी बताया था कि रोहन राणे बहुत बुरी तरह घबराया हुआ था, उसके ऊपर प्रेशर डाला जा रहा था। कि उन्होंने ये भी कहा कि दिशा ने अपने साथ हुए हादसे के मामले में सुशांत सिंह राजपूत को भी फोन किया था और उसके बाद 100 नंबर पर डायल करके मुंबई पुलिस को भी इन्फॉर्म किया था। उनका यह दावा भी था कि दिशा सालियान के साथ हुए हादसे के बारे में जिस किसी को भी पता चला है या उस हादसे से संबंधित जिन तथ्यों की जानकारी भी किसी को रही, उसको या तो मार दिया गया है या उसे डरा धमका कर मुंबई से बाहर भागने को मजबूर कर दिया गया। वह सुशांत सिंह राजपूत की मौत को भी इसी कड़ी से हत्या बता रहे हैं। इस बारे में मृदुभाषी ने करीबन 1 महीने पहले अपनी रिपोर्ट में जिस तरह की संभावना व्यक्त की थी, वह सारी की सारी सच होती हुई नजर आ रही है। हमने इस बारे में बताया था कि जिस तरह के तथ्य सामने आ रहे हैं, उससे ही एक बहुत गहरी साजिश, जिसमें महाराष्ट्र सरकार के कुछ बड़े चेहरे और मुंबई पुलिस की साठगांठ नजर आ रही है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत आत्महत्या न होते हुए एक हत्या होने की तरफ इशारा कर रही है, जो कि दिशा सालियान की हत्या की अगली कड़ी नजर आ रही है। क्योंकि सबसे ज्यादा संभावना इस बात की थी कि दिशा सालियान ने उसके अपने फोन से हादसा होने के बाद 40 से 45 मिनट तक जिन व्यक्तियों से बात की, उसमें सुशांत सिंह राजपूत भी शामिल हो सकते हैं, जिसको दिशा ने अपने साथ हुए हादसे के बारे में पूरे सच को बता दिया है। और इसी कड़ी में सुशांत सिंह राजपूत का मुंह बंद रखने के लिए आनन फानन में उसकी हत्या की गई। इस मामले में आज तक जिस तरह के तथ्य निकलकर सामने आ रहे हैं, वह एक बहुत बड़ी साजिश की तरफ इशारा कर रहे हैं। और इनमें से जिस तरह के सवाल निकल कर आ रहे हैं, वे अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हैं। उनका जवाब सामने आना बहुत जरूरी है। जैसे नीतीश ने बताया कि दिशा ने 100 नंबर पर पुलिस को कॉल किया था। इस तरह की कॉल रिकॉर्ड होती है। मुंबई पुलिस ने उस कॉल के रिकॉर्ड का क्या किया? अगर नीतीश सही कह रहे हैं तो इस तरह की कॉल का अस्तित्व होगा और उसमें दिशा ने अपने साथ हुई पूरी घटना का भी जिक्र किया होगा, जो कि अपने आप में एक बहुत अहम सबूत होगा और इससे डाइंग डिक्लेरेशन की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। और सुशांत सिंह राजपूत को भी अगर उसने इस घटना के बारे में पूरी जानकारी दी थी, तो सुशांत सिंह राजपूत की हत्या का राज भी किसी आसानी से खोला जा सकता है। यह इन दोनों हत्याओं का खुलासा करने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण सबूत साबित हो सकता है। और अगर नीतीश के बयान में सच्चाई नहीं है, तो सुशांत सिंह राजपूत की मौत को 15 मिनट में आत्महत्या घोषित कर देने वाली मुंबई पुलिस अभी तक खामोश क्यों है? अभी तक तो मुंबई पुलिस ने निकलकर सामने आना चाहिए था और बताना चाहिए था कि उसके पास इस तरह का कोई भी कॉल रिकॉर्ड नहीं है। लेकिन मुंबई पुलिस की चुप्पी इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि दाल में कुछ तो काला है। अभी तक जितने भी तथ्य सामने आए हैं, उनको अगर एक सिलसिलेवार तरीके से जोड़ा जाए तो कहानी कुछ इस तरह होगी। 7 और 8 जून की रात को जुहू के इलाके में एक पार्टी का आयोजन किया जाता है। यहाँ पर दिशा को दबाव बनाकर बुलाया जाता है। उस पार्टी में दिशा के साथ किसी तरह का कोई हादसा हो जाता है और वहां से दिशा निकलने के बाद अपने मलाड वाले घर पर, यहाँ पर रोहन रॉय के साथ लिव इन में रहा करती थी, वहां जाती है और रास्ते में ही फोन लगाकर वह सुशांत सिंह राजपूत को अपने साथ हुए हादसे की पूरी जानकारी देती है। सुशांत सिंह राजपूत दिशा को पुलिस को फोन करके हादसे के बारे में पूरी जानकारी देने के लिए कहता है, लेकिन पुलिस के द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की जाती। और इधर सुशांत सिंह राजपूत और रिया चक्रवर्ती के बीच में झगड़ा शुरू हो जाता है। रिया चक्रवर्ती इस दौरान फोन करके अपने साथियों को इस बारे में पूरी जानकारी देती है कि दिशा ने अपने साथ हुए हादसे के बारे में सुशांत सिंह राजपूत को बता दिया। उधर दिशा जैसे ही मलाड पर पहुंचती है, उसके घर में पीछे से कुछ लोग आ जाते हैं जो दिशा और रोहन को डराते धमकाते हैं और शायद यहाँ पर भी दिशा के साथ किसी तरह का कोई हादसा किया जाता है। उसके बाद उसे उठाकर नीचे फेंक दिया जाता है, क्योंकि उसकी लाश फेंकने वाली खिड़की से 17 डिग्री एंगल पर जाकर गिरती है, जो यह साबित करता है कि कुछ
ताकतवर लोगों के द्वारा उसके शरीर को जोर लगाकर आगे तरफ फेंका गया। उसके बाद रोहन को डराया और धमकाया जाता है, क्योंकि दिशा के शरीर के नीचे गिरने के 25 मिनट के बाद रोहन नीचे आता है, जबकि रोहन का नेचुरल रिएक्शन ये होना चाहिए था कि अगर ये एक्सीडेंट होता तो रोहन फौरन ही नीचे उतर कर आता, जैसा कि मुंबई पुलिस के द्वारा क्लेम किया जा रहा था कि यह एक्सीडेंट था। उधर दूसरी तरफ रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह राजपूत से झगड़ा करके उसके घर से निकल जाती है और कुछ देर बाद सुशांत सिंह राजपूत के घर पर 6 से 7 लोग आते हैं और जबरदस्ती सुशांत सिंह राजपूत के घर से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस और हार्ड डिस्क लेकर चले जाते हैं। जैसे ही सुशांत सिंह राजपूत को यह बताया जाता है कि दिशा सालियान की मौत हो चुकी है, वह यह बात सुनने के बाद सिर्फ यह कहता है कि अब वह लोग मुझे भी नहीं छोड़ेंगे और बेहोश हो जाता है। यह तथ्य अपने आप में बताने के लिए पर्याप्त है कि सुशांत सिंह राजपूत को दिशा सालियान के साथ क्या हादसा हुआ है और कौन लोग इसके पीछे हैं, इसके बारे में सारी जानकारी हासिल हो चुकी थी, क्योंकि उसने दिशा की मौत के बारे में सुनने के बाद यह नहीं पूछा था कि क्या हुआ और उसकी मौत कैसे हुई। उसका फर्स्ट रिएक्शन यही था कि अब वह लोग मुझे नहीं छोड़ेंगे, जबकि किसी भी इंसान का नॉर्मल रिएक्शन यही होता है कि एकाएक उसकी मौत कैसे हो गई। लेकिन उसने इस बारे में कोई भी पूछताछ ना करते हुए सिर्फ इतना कहा कि अब वह लोग मुझे नहीं छोड़ेंगे। यह वाक्य अपने आप में साबित करने के लिए काफ़ी है कि सुशांत को दिशा के साथ हुए घटनाक्रम की पूरी जानकारी हो चुकी थी। इसके बाद सुशांत सिंह राजपूत लगातार अपने दोस्त और रिश्तेदारों से फ़ोन पर यही बताता रहा कि मुझे छोड़ा नहीं जाएगा। वह किसी से डरा हुआ था। यह वह जानता था कि कौन लोग उसकी जान के पीछे पड़े हुए हैं। सीबीआई को जिस तरह के सबूत मिले हैं उससे साफ जाहिर होता है कि सुशांत सिंह राजपूत उसके बाद बहुत डरा रहने लगा था और अलग अलग सिम लगाकर अपने लोगों को फ़ोन कर रहा था। साथ ही वह इस तरह के लिए फिक्रमंद था कि उसके आसपास की सुरक्षा बढ़ा दी जाए और वह इसके लिए भी प्रयास कर रहा था। इसका सबसे बड़ा संकेत इस बात से मिलता है कि वह पुलिस के पास नहीं गया था, क्योंकि उसे दिशा के केस के बाद से अंदाज़ा हो चुका था कि पुलिस इस मामले में उसका कोई साथ नहीं देगी, बल्कि जो लोग आगे पीछे पड़े हैं वे पुलिस पर इतना दबाव डाल सकते हैं कि पुलिस उनके खिलाफ जाने का सोच भी नहीं सकती। वह अपने आप को ऐसा जाल में फंसा हुआ महसूस करने लगा था कि उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का इरादा कर लिया था। उसे लग रहा था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वह सारी बातें मीडिया के सामने जाहिर कर देगा, जिससे उसके बचने के चांसेस बढ़ जाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ होने से पहले ही बॉलीवुड और ड्रग माफिया के साथ साथ पॉलिटिकल पावर का नेक्सस अपने टारगेट यानी कि सुशांत सिंह राजपूत को हिट करने में कामयाब रहा और उसके कुछ किए जाने के पहले उसकी हत्या करवा दी गई। इस पूरे मामले में बॉलीवुड माफिया, ड्रग माफिया, महाराष्ट्र सरकार के कुछ बड़े चेहरे, मुंबई पुलिस और कूपर हॉस्पिटल मेडिकल टीम, सभी लोग किसी न किसी तरह शामिल दिखाई दे रहे हैं, जो कि सीबीआई, एनसीबी, ईडी और अब एम्स की जो मेडिकल टीम इसमें काम कर रही है, उनकी रिपोर्ट सामने आने के बाद सब बेनकाब हो सकते हैं। और इसी तरह की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए मृदुभाषी न्यूज। देश की हर हलचल पर पैनी नजर और प्रदेश की हर बड़ी खबर